बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। कातिल इमरान ज़ैनब कत्ल केस में अपने अंजाम को पहुंचा। क्या कहानी इतनी ही सादा है? क्या डॉक्टर शाहिद मसूद को चुप करवाया गया? मगर क्यों? जबकि वो तो ना किसी से डरने वाले हैं ना ही कुछ और। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ज़िंदगी में याद रखिए, कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब दो नुकसान हो रहे हों तो आपको फैसला करना होता है कि कौन सा नुकसान कबूल करना है। हमेशा याद रखिए, कम नुकसान को तरजीह दी जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि फ़ायदा या नुकसान हो। डॉक्टर शाहिद मसूद के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सबसे पहले एक बात समझ लें, जिस कातिल इमरान को सजा दी गई है, फांसी दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा था, एक आम आदमी था। हजारों में लाखों में एक आम आदमी था, एक शख्स था, सिर्फ एक मोहरा। वो ऐसे ही है जैसे जरदारी के बहुत सारे अकाउंट्स निकल रहे हैं, कभी मुर्दों के नाम पर, कभी फालूदे वाले के नाम पर। असल किरदार आसिफ जरदारी है। अब बैंकों वालों ने कैसे अकाउंट खोले, कौन कौन इस्तेमाल कर रहा था, असल खिलाड़ी इसमें मलिक रियाज, आसिफ जरदारी, मीडिया चैनल्स के मालिकान, PSL मॉडल से लेकर तमाम लोग थे। इसी तरह आप समझ रहे हैं, ये कातिल इमरान सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोलने वाला मोहरा था। असल खेल, असल खिलाड़ी, असल पीछे हैंडल करने वाले कोई और लोग हैं। यानी इसका काम सिर्फ इतना है कि वो बच्ची को लेकर आता है, और इस तरह के कई हजारों और थे। ज़ैनब जैसी बच्चियों का रेप करना, फिर कत्ल करना और लाइव डीप डार्क वेब पर लगाना, ये असल काम था। डॉक्टर शाहिद मसूद ने जब इंकशाफ किया कि डीप डार्क वेब पर यह सारा काम चल रहा है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि वो नोटिस ले। चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, JIT बनी, फैसला आया। याद रखिए, चीफ जस्टिस का काम सिर्फ इतना है कि वो JIT की सिफारिशात पर फैसला दे। उन्होंने जो सिफारिशात दी, चीफ जस्टिस ने उस पर फैसला दिया और बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर शाहिद मसूद पर 3 माह की पाबंदी लग गई। डॉक्टर शाहिद मसूद का एहसान इस कौम पर हमेशा रहेगा। जब दो नुकसान हो रहे थे तो उन्होंने मुल्क की खातिर उन्होंने अपने आप पर पाबंदी लग जाने को तरजीह दी। ये इमरान कातिल की फांसी, अब ये देखिएगा मामला किधर से किधर जाता है। ये फांसी एक सिर्फ पैगाम था डीप डार्क वेब वालों को भी, और उसके अलावा सियासतदानों को भी, जिनकी आने वाले सालों में, महीनों में, हफ्तों में फांसी होनी है। ये बात याद रखिएगा। इस पर मजीद डिस्कस करने से पहले आपकी स्क्रीन पर हालिया रिपोर्ट चली है जिसमें FIA ने जिक्र किया है और कहा है कि बच्चों की फहश वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डाली जाती हैं और दुनिया भर में दिखाई जाती हैं। पाकिस्तान से ये काम चल रहा है और पाकिस्तान के पास इसका सिस्टम नहीं है रोकने का, और इसका गैंग बैरून मुल्क बैठा है, वहीं से ये सारा कुछ ऑपरेट हो रहा है। हम इसको रोकने के लिए सर्च करते हैं, जो लिंक हाथ लगता है इसको ब्लॉक कर देते हैं। इससे ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। अब बताएं, डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो बात कही थी, क्या वो गलत थी? वो पूरी हो रही है क्या नहीं? जब डॉक्टर शाहिद मसूद JIT के सामने पेश हुए थे, यकीन करें उन्होंने मुकम्मल तौर पर खुलकर डीप डार्क वेब की वीडियोस तक चला दी, जो एक ख़ास तरीके से खुलती है, दिखाई जाती है। इनको इसमें तमाम वीडियोस तक दिखाएगी, मगर फिर डॉक्टर शाहिद मसूद कुछ साबित क्यों ना कर सके। देखिए, डॉक्टर शाहिद मसूद ने जब JIT को रास्ता दिखाया तो उन्होंने जब सब देखा तो पता चला कि पाकिस्तान के इतने इतने बड़े सियासतदान, वजीर, मिनिस्टर, नून लीग का पूरा गैंग समेत इल्यूमिनाटी, फ्री मेसन के पाकिस्तान के अंदर करिंदे और इंतहाई खौफनाक हथियार, चैनल्स, मालिकान, एंकर, सहाफ़ी, वो तमाम लोग शामिल थे कि आप सोच नहीं सकते। ये इतनी बड़ी गेम है और इतना खतरनाक खेल था कि एकदम ही पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाता। इस वक्त ये खेल खुलता तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम शदीद रुसवा होता। ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व थे कि संभलना मुश्किल हो जाता। इस वक्त डॉक्टर शाहिद मसूद को कुर्बानी देना पड़ी। उनको कहा गया कि आप जिम्मेदारी ले अपने ऊपर, और मुहिब्बे वतन लोगों ने इस गैंग के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक डायरेक्शन कौम को दिखा दी, इदारों को दिखा दी। ये आपको जितने पाकिस्तान के लिफाफा सहाफ़ी हैं जो उस वक्त डॉक्टर शाहिद के खिलाफ सुबह शाम प्रोग्राम कर रहे थे, अदालतों में उनके खिलाफ गवाही दे रहे थे, बोल रहे थे, वो तमाम इस गैंग और इस माफिया के रखवाले हैं। ये हर माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लोग हैं। इसीलिए अकेला एक डॉक्टर शाहिद मसूद खड़ा था। अब बाकी सब अलग बात है। जिस तरह अयान अली बाहर गई, दुनिया कहती रही कि भाग गई, जबकि इसने मदद की, वो अपने मिशन पर थी। आज देख ले, जरदारी समेत तमाम गैंग शिकंजे में आ चुका। इसी तरह डॉक्टर शाहिद मसूद ने
जब मामला दिखाए तो वो इतने खतरनाक थे कि खाली बच्चों का रेप केस नहीं, वहाँ वो कुछ हो रहा था जिसको बयान करना मुश्किल है। इंसानों को काट कर बेचना, खिलाना, बहुत कुछ है। डॉक्टर शाहिद ने सजा कबूल की, मगर मुहिब्बे वतन लोगों ने इस गैंग और इल्यूमिनाटी के गैंग को पाकिस्तान से ख़त्म करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसी की एक कड़ी आपको नजर आई थी, वो थी 18 इंटरनेशनल एनजीओ पर पाबंदी लगा दी गई और पाकिस्तान से उनको बाहर निकाल दिया गया। वो एनजीओ हर ऐसे काम में शामिल थी। इसके बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ, मामला चल रहा है, गैंग पीछे रुक रहा है। ये इतना खतरनाक खेल है कि इसराइल के यहूदी ज़ायनिस्ट ने पूरी दुनिया में खेल रचाया है। आपको जो ज़ुम्बी वंपायर फिल्में नज़र आती हैं जो इंसानों को खाते हैं, वहाँ ये सब हो रहा है। खुफिया तरीके से काम किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, भारत समेत किसी की जरूरत नहीं इसको रोक सके, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद की वजह से अब ये पीछे काम होना शुरू हो गया और गैंग रुकना शुरू हो गया। अब इमरान को फांसी बहुत बड़ा पैगाम था, खासकर सियासतदानों जिनको आने वाले दिनों में फांसियां होंगी। रेप करने वाले सबको अगले निज़ाम के तहत फांसियां होंगी। ये पैगाम था इल्यूमिनाटी को। इमरान सिर्फ एक करिंदा था। याद रखिए, जिस तरह 35 पेंचर की टेप इमरान खान ने मुल्क की मफाद में ये कहकर खामोशी इख्तियार कर ली कि सियासी बात थी, वो टेप मौजूद है आज भी। उसकी कॉपी इमरान खान के पास भी मौजूद है, उसकी कॉपी डॉक्टर शाहिद मसूद के पास भी मौजूद है और वो खुलेगी, ये भी बात याद रखिए। इसी तरह ये सब है। याद रखिए, ये मामला रुकेगा नहीं, ना ही रुक रहा है, पीछे काम हो रहा है। आपके मुहिब्बे वतन लोग काम कर रहे हैं, गुमनाम हीरोज काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ तरीका होता है कि आप फ्रंट पर आकर खेलते हैं। अगर फ्रंट पर आकर चलता तो मामला और तरीके से हैंडल होते, फ्रंट के पीछे मामला और तरीके से हैंडल होते हैं। अगर डॉक्टर शाहिद मसूद पर बैन लग गया और इसके बदले पाकिस्तान बेहतर हो सकता, तो बताइए क्या 3 महीने का बैन कोई बड़ी कुर्बानी थी? नहीं। अदालत ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने रिपोर्ट की बुनियाद पर करना था। पूरा गैंग पकड़ा जा चुका है। मीडिया पर खबर इसलिए नहीं आती क्योंकि 80% मीडिया के लोग, एंकर, सहाफ़ी, कॉलम निगार इस धंधे को चलाते हैं। आने वाले वक्त में फांसियां भी होंगी और मामला भी होंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद की सज़ा तो इनके लिए सज़ा थी, लेकिन बड़े मकसद के लिए एक छोटी सी कुर्बानी भी थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।